शिवराज विजयम उपन्यास हम लोग देख रहे थे और उपन्यास का कथानक वहां तक पहुंच चुका था जब भारतवर्ष की वर्तमान दशा ब्रह्मचारियों के गुरु महामुनि को बता रहे थे और उन्होंने उस भारतवर्ष की वर्तमान दशा को बताने के क्रम में यह कहा था कि यह ही वर्तमान दशा है भारत देश की। और वीर शिवाजी ही भारत देश के सती स्त्रियों के, अपतिव्रता स्त्रियों के, सज्जनों के और आर्यों के और धर्म के, भारत देश के आशा सूत्र के एकमात्र आश्रय हैं। और वे ही अधिक क्या मैं आपसे कहूं, ब्रह्मचारियों के गुरु कहते हैं योगराज से कि मैं आपसे अधिक क्या कहूं, वे ही यानी भगवान वीर शिवाजी ही जो है भारतवर्ष के आशा के सूत्र है। और आप तो योग के बल से संपूर्ण गोपनीय वृतांत को जान लेने वाले हैं, ऐसा कह करके ब्रह्मचारियों के गुरु महामुनि से ऐसा कहते हैं और इसके बाद चुप हो जाते हैं। इसके आगे का कथानक हम लोगों को देखना था, इसके यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके आगे का कथानक है कि तदाकर्ण्य विविध भाव भंग भासुर बदनो योगिराजो मुनिराजम तत्सहचरांश्च निपुणम निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरान्तरांगताम अंगीकृत्य मुनि देश व्याजेन स्वधर्म रक्षा व्रतिनश्चोरीकृत्य विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा इति मंदम विहारसी। इतना देख लेते हैं, फिर हम आगे देखिए। आगे जो हम ब्रह्मचारियों के गुरु महामुनि को बताते हुए ये कह रहे हैं कि यही वर्तमान दशा है भारत देश की। तो जब ये बातें कह देते हैं, इसके बाद जो है महामुनि देखिए महामुनि क्या करते हैं, तद आकंड, तब उसको तत् वृतांतम, तत् विषय यहाँ हो गया उस वृतांत के लिए, यानी भारतवर्ष की जो वर्तमान दशा ब्रह्मचारियों के गुरु ने बताया उसके लिए। तद आकर्ण का अर्थ उस वृतांत को, आकर्ण का अर्थ है सुन करके, उस वृतांत को सुन करके विविध भाव भंग भासुर बदना। तो विविध का अर्थ है अनेकों, भाव भंग का अर्थ है भाव भंगिमाओं से, भासुर का अर्थ है दीप्तिमान, देदीप्यमान, बदना का अर्थ है मुख वाले। तो उस वृतांत को सुन करके, कौन सुना, महामुनि सुने, ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा और महामुनि सुने भारतवर्ष की दशा। तो तद आकर्ण, उस भारतवर्ष की के वृतांत को, आकर्ण का अर्थ है सुन करके, विविध भाव भंग भासुर बदना, अनेक भाव भंगिमाओं से, भासुर का अर्थ है दीप्तिमान, बदना का अर्थ है मुख वाले, यानी उनके मुख पर चमक आ गई। तो विविध भाव भंग भासुर बदना, अनेकों भाव भंगिमाओं से दीप्तिमान, बदना का अर्थ है मुख वाले या बदनो मुख वाले, मुनिराजो, मुनिराज यानी योगीराज, मुनिराज शब्द यहाँ योगीराज के लिए है, ना कि ब्रह्मचारियों के गुरु। ब्रह्मचारियों के गुरु के लिए मुनिराज शब्द नहीं है, बल्कि मुनिराजो योगीराज जो तप कर रहे थे पर्वत की कंदरा में, गुफा में, उनके लिए। तो तदाकर्ण उस वृतांत को सुनकर, या भारतवर्ष की उस वृतांत को सुनकर के, विविध भाव भंग भासुर बदना, अनेक भाव भंगिमाओं से दीप्तिमान मुख वाले, मुनिराजों का अर्थ है महामुनि यानी योगीराज, योगिराजम महामुनि यानी योगीराज, मुनिराजम, मुनिराजम का, अब यहाँ मुनिराजम देखिए, योगीराजो मुनिराजो, मुनिराज यहाँ पर ब्रह्मचारियों के गुरु के लिए है। तो मुनिराजो ये महामुनि, मुनिराजम का अर्थ है, मुनिराजम का अर्थ हो गया ब्रह्मचारियों के गुरु को, तेसाम तत्सहचरांश, और ब्रह्मचारियों के गुरु को तत्, और उनके ब्रह्मचारियों के गुरु के सहचरांश, उनके सहचरों को यानी उनके शिष्यों आदि को, निपुणम निरीक्ष, निपुणम का अर्थ है भली भांति, निरीक्ष का अर्थ है देख करके, तेसामपि उन लोगों को भी, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु और उनके सहचरों को, उनके शिष्यों को भी, तेसामपि, तेसामपि यहाँ उसी लिए है कि तेसामपि उन लोगों को भी शिववीरस्य अंतरंगताम अंगीकृत, शिववीर आगे संत हो गई है, शिववीरस्य अंतरंगताम अंगीकृत, शिववीर के यानी वीर शिवाजी के, अंतरंगताम का अर्थ है सहायक, अंगीकृत का अर्थ है जान करके,
मुनि वेश व्याजेन, मुनि वेश व्याजेन का अर्थ हो गया मुनि के वेश के व्याज का अर्थ है बहाने से, तृतीया है। मुनि वेश व्याजेन, मुनि के वेश के बहाने से स्वधर्म रक्षा व्रतिनः चोरी कृत्य, च धन उरी कृत्य, चोरी कृत्य संधि हो गई है, जो है गुण हुआ है। तो कह रहे हैं कि मुनि वेश के बहाने से स्वधर्म रक्षा व्रतिनः च उरी कृत्य, स्वधर्म रक्षा व्रतिनः अपने धर्म की रक्षा के व्रति, च का अर्थ है और उरी कृत्य का अर्थ है जान कर, यानी उनको देखा, ब्रह्मचारियों के गुरु को देखा और उनके सहचरों को देखा, उनके शिष्यों को देखा और वो जान गए कि मुनि के वेश में, मुनि वेश व्याजेन, मुनि वेश के बहाने से स्वधर्म रक्षा व्रति चोरी कृत्य, अपने धर्म की रक्षा के व्रति, उरी कृत्य का अर्थ है जान करके उनको समझा कि ये अपने धर्म के रक्षा के व्रति है, यानी जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसकी रक्षा करने वाले हैं मुगलों से। तो उरी कृत्य ऐसा जान करके विजयताम शिववीरा, उन्होंने क्या कहा, ऐसा जब जाना तो उन्होंने महामुनि ने क्या कहा कि शिववीरा विजयताम, विजयताम शिववीरा, शिववीरा विजयताम, वीर शिवाजी विजयताम का अर्थ है, विजयताम का अर्थ है विजय को प्राप्त करे, यानी वीर शिवाजी की जय हो, एक तरह से उन्होंने आशीष दे दिया, एक तरह से उन्होंने आशीष दे दिया। तो विजयताम शिववीरा, विजयताम शिववीरा, वीर शिवाजी जो है उनकी जय हो, सिद्धयंतु भवताम मनोरथा, भवताम, भवताम सर्वेशाम, आपका यानी ब्रह्मचारियों के गुरु को और उनके शिष्यों को कह रहे हैं कि भवताम मनोरथा सिद्धयंतु, भवताम का अर्थ है आप सभी के मनोरथा, मनः रथ है यस्य सह मनोरथा, वांछा इच्छा, मन है रथ जिसका, मन है रथ जिसका, सामान्यतया रथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला परिवहन का साधन प्राचीन काल से है। तो जैसे रथ जो है एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसी तरह से मन भी इच्छाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, इसलिए इच्छा को मनोरथ कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सिद्धयंतु भवताम मनोरथा, भवताम सर्वेशाम, आप सभी लोगों का, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु और उनके शिष्यों को कह रहे हैं महामुनि कि सिद्धयंतु भवताम मनोरथा, आप लोगों की इच्छाएं, मनोरथ सिद्धयंतु सिद्ध हो, यानी सफल हो, आप जो चाह रहे हैं कि वीर शिवाजी की जय हो, वो जीत जाए मुगलों से, तो कह रहे हैं कि भवताम मनोरथा सिद्धयंतु, आप लोगों के मनोरथ सिद्ध हो, इति मंदम विहारसीत, इस प्रकार कह करके, या इस प्रकार मंदम विहारसीत, मंदम का अर्थ है धीरे से, विहारसीत, देखिए विहारसीत हर्ष शब्द का प्रयोग है, विशेषण हर्षित, हर्ष व्यक्त किया, मंदम विहारसीत का अर्थ है ऐसा उन्होंने कहकर धीरे से, विहारसीत का अर्थ है हर्ष प्रकट किया, यानी कि उनके अंतःकरण में शिवाजी की विजय हो, इसका हर्ष है, तो ऐसा उन्होंने ब्रह्मचारियों के गुरु और उनके शिष्यों के सम्मुख ऐसा धीरे से कह करके, मंदम का अर्थ धीरे से, विहारसीत का अर्थ है हर्ष प्रकट किया, हर्ष व्यक्त किया, प्रसन्नता व्यक्त की। तो एक बार इसको फिर जल्दी में देखते हैं, दोहरा लेते हैं। तो देखिए, तदाकर्ण्य विविध भाव भंग भासुर बदना, इस वृतांत को, यानी जो ब्रह्मचारियों के गुरु ने जो है महामुनि को बताया था भारतवर्ष का वृतांत, उस वृतांत को सुन करके विविध भाव भंग भासुर बदना, अनेक भाव भंगिमाओं से, भासुर का अर्थ है दीप्तिमान बदना, मुख वाले, मुनि राजो, यानी योगी जो समाधि लगाए हुए थे, वो जो है योगी, योगी राजम, योगिराज को, तत्सहचरांच, और उनके सहचरों को, उनके शिष्यों को, निपुणम निरीक्षकार्थ है भली भांति देख करके, तेसाम अपि, उन लोगों को भी, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु और उनके शिष्यों को भी, शिव वीरांतरंगताम अंगीकृत, वीर शिवाजी के अंतरंगता कहते सहायक, अंतरंगताम, शिव वीरांतर अंतरंगताम, वीर शिवाजी के अंतरंग यानी सहायक अंगीकृत जान करके उन्होंने जान लिया कि ये शिवाजी के सहायक है, शिव वीरांतरंगताम अंगीकृत, वीर शिवाजी के सहायक जान करके, मुनि वेश व्याजेन, और यह भी जान लिया कि मुनि वेश व्याजेन,
मुनि के वेश के ब्याज का अर्थ होता है बहाने से, यानी एक बहाना है कि ये मुनि बने हुए हैं, ये शिष्य बने हुए हैं, तो मुनि वेश ब्याज, मुनि के वेश के बहाने से स्वधर्म रक्षा व्रतिनश्च उरी कृत्य, अपने धर्म के रक्षा के प्रति उरी कृत्य जान जान करके उनको जान लिया कि ये अपने जो है अपनी संस्कृति के अपने धर्म की रक्षा के व्रती हैं, तो उरी कृत्य ऐसा जान करके उन्होंने क्या कहा कि विजयताम शिववीरा, शिववीरा विजयताम, वीर शिवाजी की जय हो, सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथा, आप लोगों के मनोरथ सिद्ध हो सफल हो, इति ऐसा मंदम विहार से धीरे से उन्होंने ऐसा कहते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। तो ये हुआ। इसके बाद आगे फिर कह रहे हैं कि अथ किमपि पिपृच्छिसामीति शनैरवधाय बद्ध कर संपुटे सोतकंठे जटिल मुनौ अवगतम यमन युद्धे विजयेव दैवाद आपत ग्रस्तो अपि सख सहायेन आत्मानम् उद्धरिष्यति इति संभाळि मुनिश्च गृहीतम् इति उदीर्य पुनः किंचित विचार्यो अस्मृत्येव च दीर्घम उष्णम विश्वस्य रोरुद्ध मानैरपि किंचित उद्गतैर वासु बिंदुभिर आकुल नयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो स्मात् सादृक्षाणाम साक्षात्कार अपरापि पृच्छा छादयति माम इति निवेदित सच आम उरीकृतम जीवति सह सुख नय वास्ते अथ तम कदा द्रक्ष्याम इति पुनः पृष्ठवती तद विवाह समय द्रक्ष्यसि इति अब इत्यभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीर स्वरेण उक्त्वा सपदि उपत्यकां गंडशैलां अधित्य कांचारूह्य पुनः तस्मिन् पर्वत कंदरे तपस्तप्तुम जगा। यहाँ तक देख लेते हैं। तो देखिए, जब उन्होंने कहा कि जो है इस वृतांत को कहा, तो इसके आगे जो है जब उन्होंने कहा कि आप लोग जो है आप लोगों के मनोरथ सिद्ध हो, आप शिवाजी की जय हो, यानी किसने कहा? महामुनि ने कहा। ऐसा आशीर्वचन देते हुए धीरे से जो है उन्होंने प्रसन्नता जब व्यक्त की, तो अथ इसके बाद अब देखिए एक अवसर आ गया, एक अच्छा अवसर आ गया ब्रह्मचारियों के गुरु और जो है उनके शिष्यों के लिए। तो वो देखिए वो दृश्य क्या है। अथ इसके बाद जब उन्होंने इस तरह से प्रसन्नता व्यक्त की, किमपि पृच्छिसामि, पी प्रश्नम पृच्छिसामि पूछने की इच्छा है, ईसा ईसा इसमें जुड़ा हुआ है। पी पृच्छिसामि, मैं अथ किमपि, इसके बाद किमपि कुछ और भी पी पृच्छिसामि पूछना चाहता हूँ। इति इस प्रकार कहकर, कौन कहा? ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं, क्योंकि वो महामुनि आए हुए पता नहीं अब कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो उनके अंदर और प्रश्नों के पूछने की उत्कंठा है, व्यग्रता है, व्याकुलता है। तो कह रहे हैं कि अथ किमपि पृच्छिसामि, अथ इसके बाद किमपि कुछ और भी पृच्छिसामि पूछना चाहता हूँ। इति सनैर अभिधाय, सनई का अर्थ है धीरे से, अभिधाय कहकर उन्होंने ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि कुछ और पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार सनई अभिधाय का अर्थ है धीरे से कह करके बद्ध कर संपुटे, कर संपुटा करतल, बद्ध का अर्थ है बांध करके, यानी हाथ जोड़ करके। तो बद्ध कर संपुटे, हाथ जोड़ करके फिर जैसे उन्होंने हाथ जोड़ा तो जटिल मुनौ, जटिल मुनौ, जटिल मुनौ का अर्थ है जटाधारी मुनि अर्थात योगीराज महामुनि। उन्होंने जैसे ही ये कहा कुछ और पूछना चाहता हूँ, ऐसा धीरे से कहा करके हाथ जोड़ा, उसी समय ही जटिल मुनौ का अर्थ है योगीराज, योगीराज कह रहे हैं कि अवगतम या जान लिया। अवगतम का अर्थ है हाँ मैंने जान लिया। अब देखिए उन्होंने प्रश्न नहीं किया, ब्रह्मचारियों के गुरु ने केवल हाथ जोड़ा कि कुछ पूछना चाहता हूँ, और जटिल मुनौ यानी महामुनि ने कहा कि अवगतम जान लिया। उन्होंने बगैर प्रश्न किए ही उन्होंने कहा कि अवगतम जान लिया। क्या जान लिया? और फिर आगे उत्तर भी दे रहे हैं कि यमन युद्धे विजय, यमन युद्धे
मुगलों के साथ युद्ध में, यवनों के साथ युद्ध में विजय हो, विजय ही प्राप्ति होगी। कह रहे हैं हाँ जान लिया, प्रश्न है बगैर पूछे ही कहा कि हाँ मैंने जान लिया कि यवन आगे कह रहे कि यवन युद्धे विजय हो, यवनों के साथ युद्ध में विजय ही प्राप्ति होगी। फिर आगे कह रहे हैं ब्रह्मचारियों के गुरु से कह रहे हैं कि दैवाद आपदग्रस्तो अपि सखी सहायेन आत्मानम उद्धरिष्यति इति संभाय। कह रहे हैं कि दैवाद आपदग्रस्तो अपि, दैवाद दैव से भाग्य से, आपदग्रस्त अपि विपत्ति से ग्रसित होने पर भी, अपि भी दैवाद पंचमी है, भाग्य से आपदग्रस्तो अपि विपत्ति से ग्रसित होने पर भी सखी सहायन साथी और सहायकों के द्वारा, सखी सहायन अपने साथियों और सहायकों के द्वारा आत्मानम उद्धरिष्यति, वे आत्मानम का अर्थ है अपने आप को, उद्धरिष्यति का अर्थ है उस आपत्ति से उबार लेंगे, उद्धृत कर लेंगे यानी बचा लेंगे। तो कह रहे हैं कि दैवाद आपदग्रस्तो अपि, भाग्य से आपत्तिग्रस्त होने पर भी सखी सहायन अपने साथियों और सहायकों के द्वारा आत्मानम स्वयं को उद्धरिष्यति उबार लेंगे, यानी उस आपत्ति से बाहर निकाल लेंगे, उस आपत्ति से अपने को बाहर निकाल लेंगे। इति इस प्रकार समभाड़ित, उन्होंने ब्रह्मचारियों के गुरु से इस प्रकार संभाड़ित का अर्थ है इस प्रकार उनसे कहा, ऐसा कहा। मुनिश्च गृहीतम इति उदीर्य, मुनिश्च गृहीतम इति उदीर्य, और मुनि यानी ब्रह्मचारियों के गुरु, ब्रह्मचारियों के गुरु, मुनि शब्द यहाँ ब्रह्मचारियों के गुरु के लिए, तो मुनिश्च और मुनि गृहीतम इति उदीर्य, क्या अर्थ है? मुनि और मुनि गृहीतम इति उदीर्य, गृहीतम का अर्थ है ग्रहण कर लिया, हाँ मैंने समझ लिया, गृहीतम का अर्थ है ग्रहण कर लिया, ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं हाँ ग्रहण कर लिया, गृहीतम जो आपने बताया मैंने जान लिया, इति उदीर्य ऐसा कह करके पुनः फिर ब्रह्मचारियों के गुरु किंचित विचारिए हो, जैसे लग रहा है किंचित कुछ विचारिए हो, मानो विचार से कर रहे हो, ब्रह्मचारियों के गुरु कुछ और सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। अस्मृत्येव, और मानो अस्मृत्वा यू, अस्मृत्यो मानो कुछ स्मरण से कर रहे हो, याद से कर रहे हो। दीर्घम उष्णम निश्वस्य, मानो स्मरण करते हुए से दीर्घम उष्णम निश्वस्य, दीर्घ का अर्थ है लंबी, उष्णम का अर्थ है और गर्म, निश्वस्य का अर्थ है श्वास लेते हुए। मनुष्य जब किसी विचार में होता है, विचार मग्न होता है, या किसी व्यथा में होता है, किसी दुख में होता है, तो बहुत चिंता मग्न होने से देर में सांस लेता है, लंबी सांस लेता है, और जो है और गर्म उष्ण सांस श्वास प्रश्वास चलता है। तो कह रहे हैं कि इति इस प्रकार से जो दीर्घम उष्णम निश्वस्य, दीर्घ और लंबी सांस लेकर के कौन? ब्रह्मचारियों के गुरु। रोरुद्ध मानैरपि किंचित उद्गतैर वास बिंदुभिर आकुल नयनः, आकुल नयनो है, तो रोरुद्ध मानैरपि, और रोके जाने पर भी, ब्रह्मचारियों के गुरु रोक रहे थे, कारण कि रोरुद्ध मानैः अपि, रोके जाने पर भी, किंचित उद्गतैर, किंचित का अर्थ कुछ कुछ, उद्गतैर का अर्थ निकलने वाले, तो रोकने पर भी रुक नहीं रहा था, किंचित उद्गतैर कुछ कुछ निकलने वाले, वाष्प बिंदु भी आकुल नयना, वाष्प बिंदु भी आंसुओं की बिंदुओं से, आकुल नयना का अर्थ है व्याप्त नेत्रों वाले, वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि आंसू न गिरे ब्रह्मचारियों के गुरु, लेकिन रोरुद्ध मानैरपि, रोके जाने पर भी, किंचित उद्गतैर वाष्प बिंदुभिर आकुल नयना, कुछ निकलने वाले आंसुओं के बिंदु से व्याप्त नेत्रों वाले होकर के क्या कर रहे हैं ब्रह्मचारियों के गुरु? भगवान, हे भगवान, हे महाराज, या हे भगवान, हे विराज, प्रायो दुर्लभो स्मात् सादृक्षाणाम साक्षात्कार इत्यपरापि पृच्छाच्छादयत्म। कह रहे कि भगवान, हे भगवान, प्रायो दुर्लभा स्मात् सादृक्षाणाम साक्षात्कार, प्रायः दुर्लभा, प्रायः दुर्लभ होता है, स्मात् सादृक्षाणाम, आप सादृक्षाणाम सदृश, आप सदृश लोगों का साक्षात्कार, प्रत्यक्ष होना, दर्शन होना, प्रायो दुर्लभ हो, प्रायः दुर्लभ होता है। इति इस कारण से, अपरा अपि पृच्छा, दूसरा भी पृच्छा प्रश्न है, अपरा अपि पृच्छा, अन्य अपि पृच्छा, अन्य अपि प्रश्न, दूसरा भी प्रश्न, माम आच्छादयति,
माम मुझे, आच्छादित का अर्थ है आच्छादित कर रहा है, यानी प्रेरित कर रहा है, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा ब्रह्मचारियों को। देखिए ऐसा वो कह ही रहे थे। सा, इसके बाद सा यहाँ है जो है महामुनि के लिए। तो महामुनि, ऐसा उन्होंने कहा कि दूसरा प्रश्न भी मुझे प्रेरित कर रहा है पूछने के लिए, तो कहा सा, वह महामुनि, या अब महामुनि देखिए चा, और वह महामुनि क्या कहे, आम। हाँ, उन्होंने कहा कि दूसरा प्रश्न पूछने की इच्छा है जो है, मुझे आच्छादित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। सा, वह महामुनि चा का अर्थ है और महामुनि आम। हाँ, उन्होंने कह दिया हाँ, उरी कृतम, जान लिया। उरी कृत, उर का अर्थ होता है हृदय, और उरी कृतम का अर्थ है हृदय में उतार लिया, यानी मैंने तुम जो आप प्रश्न करना चाह रहे हो उसको मैंने जान लिया। तो आम, हाँ, उरी कृतम, जान लिया। सुखनय वास्ते, कह रहे हैं कि सुखनय वास्ते, सुख पूर्वक हैं, वह सुख पूर्वक है। तो जो भी देखिए प्रश्न आया ही नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ हमने जान लिया, और जो है सुख पूर्वक है। अब प्रश्न क्या रहा होगा, किसके विषय में रहा होगा, उन्होंने कहा कि हाँ वो सुख पूर्वक है। और फिर कह रहे हैं हाँ, इत सुखने वास्ते, इत उदती तरत, इति इस प्रकार उन्होंने, किसने, महामुनि ने, उदती तरत का अर्थ है प्रत्युत्तर दिया, यानी इस प्रकार उन्होंने उत्तर दे दिया, जो प्रश्न था उसके प्रति उत्तर दे दिया। तो ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। साचा, और वह तम कदा द्रक्ष्याम। अब देखिए स और ब्रह्मचारियों के गुरु भी जो है कह रहे हैं अथ तम कदा द्रक्ष्याम, अथ तदंतर, इसके बाद फिर प्रश्न क्या हुआ ब्रह्मचारियों के गुरु की तरफ से, तम कदा द्रक्ष्याम, तम उनको। अब देखिए कह रहे हैं कि सुख पूर्वक है, जिसके बारे में बताए महामुनि, तो कह रहे हैं कि अथ, इसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु कह रहे हैं कि तम कदा द्रक्ष्याम, उनको कब देखेंगे, तम कदा द्रक्ष्याम, उनको कब देखेंगे। अब देखिए उत्तर दे रहे हैं वो महामुनि, कह रहे तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, तो उनके विवाह के समय में द्रक्ष्य देखोगे, द्रक्ष्यसि देखोगे, इत्यभिधाय, ऐसा कह करके, बहुनी सांत्वना वचनानि, बहुत से सांत्वना वचनानि, सांत्वना की बातों को कहकर, यानी बहुत प्रकार से ब्रह्मचारियों के गुरु को सांत्वना दे करके, च गंभीर स्वरेण, और गंभीर स्वरों से, उक्त्वा, ऐसा कह करके, उनको समझा बुझा करके, सपदी, सपदी का अर्थ है शीघ्र ही, उपत्यकाम, उपत्यकाम का अर्थ है नीची घाटी में, दो पर्वत चोटियों के बीच की जो घाटी होती है उसको उपत्यका कहते हैं, निचली भूमि जो होती है उसको उपत्यका कहते हैं। उपत्यकाम का अर्थ नीची घाटी में उतर करके, ऐसा उन्होंने गंभीर सांत्वना दिया, गंभीर वचनों से कहकर, धैर्यपूर्वक वचनों से समझा बुझाकर, सपद का अर्थ है शीघ्र ही, उपत्यकाम का अर्थ है निचली भूमि में, पर्वत की निचली भूमि में, यानी दो चोटियों के बीच जो पर्वत की निचली भूमि, उस भूमि में प्रवेश करके, गंड सैलान, गंड का अर्थ है गंड का अर्थ है टुकड़ा, पर सैलान का अर्थ है पर्वत के, और पर्वत के टुकड़ों पर निचली भूमि में गए, फिर इसके बाद गंड सैलान, पर्वत के टुकड़ों पर चढ़कर, और अधित्यकांच, देखिए आरोही सबसे बाद में है, अधित्यकांच, चा का अर्थ है और अधित्यका, अधित्यका कहते हैं पर्वत की चोटी की ऊपरी भूमि जो समतल होती है, तो पर्वत के टुकड़ों पर चढ़कर गए, और अधित्यकांच, चा का अर्थ है और अधित्यकान, पर्वत की ऊंची भूमि, समतल भूमि पर, आरोही का अर्थ है चढ़ करके, पुनः फिर तस्मिनियो पर्वत कंदरे, उसी ही पर्वत की गुफा में, तस्मिनियो, उसी ही पर्वत का अर्थ है पर्वत की कंदरे गुफा में, तपस तप्तुम, महामुनि तपस तप्तुम, तपस्या तपने के लिए, यानी तपस्या करने के लिए जगाम चले। तो एक बार इसको फिर हम अर्थ इसका एक बार जल्दी में बताते हैं, आप ध्यान दीजिए। तो अथ किमपि पिपृच्छाम इति शनैः अध्याय बद्ध कर संपुटे, इसके बाद कुछ और भी पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि इसके बाद कुछ और भी पूछने की इच्छा है, पूछना चाहता हूँ, इति इस प्रकार शनैः विधाय, धीरे से कहकर, बद्ध कर संपुटे, हाथ जोड़ने पर, जटिल मुनो, महामुनि यानी योगीराज कहते हैं कि जो है अवगतम, हाँ मैंने जान लिया, यमन युद्ध विजय हो, यमनों के साथ युद्ध में विजय ही होगी,
दैवाद आपदग्रस्तो अब सहायन आत्मानम उद्धरिष्यति संभाड़ी। दैव संयोग से विपत्ति से ग्रसित होने पर भी साथियों और सहायकों के द्वारा अपने आप को उबार लेंगे, यानी उस विपत्ति से निकाल लेंगे। इति संभाणित, ऐसा उन्होंने कहा। मुनिश्य और मुनि ब्रह्मचारियों के गुरु गृहीतम इत उदीर्य, हाँ मैंने जान लिया, ग्रहण कर लिया, इत उदीर्य ऐसा कहकर पुनः किंचित विचारियो, फिर कुछ विचार करते हुए से, पुनः किंचित विचारियो, फिर कुछ विचार करते हुए से, अस्मृत्येव च और अस्मृत्यो मानो कुछ स्मरण कर रहे हो, ब्रह्मचारियों के गुरु मानो कुछ विचार कर रहे हो, अस्मृत्येव च और स्मरण करते हुए से दीर्घम उष्णम निश्वास से लंबी और गर्म श्वास लेकर के रोरुद्ध मानैरप किंचित उद्गतैर्वास बिंदुभिर आकुल नयनो, रोके जाने पर भी कुछ निकलने वाले आंसुओं के बिंदुओं से व्याप्त भरे हुए नयनों नेत्र वाले होकर का क्या कह रहे हैं कि भगवान, हे भगवान, महामुनि के लिए कह रहे हैं भगवान, प्रायो दुर्लभो स्मात् सादृक्षाणाम साक्षात्कार, स्मात् सादृक्षाणाम आप सदृश लोगों का बहुवचन है, साक्षात्कार का अर्थ है दर्शन, प्रत्यक्ष होना, प्रायो दुर्लभ, प्राय दुर्लभ होता है। इति इस कारण से अपरापि पृच्छा आच्छादयति माम, माम मुझे, अपरापि पृच्छा दूसरा भी प्रश्न, आच्छादित का अर्थ है प्रेरित कर रहा, आच्छादित कर रहा, व्याप्त कर रहा प्रश्न पूछने के लिए। तो इति इस प्रकार जो है निवेदित, उन्होंने कहा, ऐसा निवेदन किया साचा। और वह ब्रह्मचारियों के गुरु के इस प्रश्न पर सा का अर्थ है महामुनि कह रहे हैं कि आम, हाँ हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि आम, हाँ, उरी कृतम, मैंने जान लिया, यानी जो आप पूछना चाहते हैं वो मैं जान लिया। जीवत सह, वो जीवित है, सुखनय वास्ते, वह सुख पूर्वक है। इत उद्यति तरत, इस प्रकार जो है उन्होंने उत्तर दिया। अथ तम कदाद्रक्ष्याम, इसके बाद ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि तम कदाद्रक्ष्याम, उनको कब देखेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि महामुनि ने उत्तर दिया कि तद विवाह समय द्रक्ष्यसि, उनके विवाह के समय में देखोगे। इत्यभिधाय, इस प्रकार कहकर बहुनि सांत्वना वचनानि, बहुत से सांत्वना की वचनों से युक्त, यानी बहुत प्रकार से सांत्वना देकर, च गंभीर स्वरेण उक्त्वा, और धैर्य पूर्वक स्वरों से उक्त्वा कहकर उनको समझा बुझाकर, सपदि का अर्थ है शीघ्र ही, कोष्ठक में लिख सकते हैं महामुनि। उपत्य काम का अर्थ है पर्वत की निचली भूमि में, गंड सैलान का अर्थ है पर्वत के टुकड़ों पर, अधित्य कान का अर्थ है पर्वत के ऊंची समतल भूमि पर, आरूही का अर्थ है चढ़ करके, आरूही है, आरूही का अर्थ है चढ़ करके, पुनः तस्मिन एव पर्वत कंदरे, फिर उसी ही पर्वत की गुफा में तपस्तप्तुम जगाम, तपस्या तपने के लिए, यानी तपस्या करने के लिए महामुनि जगाम का अर्थ है चले गए।